है ना। हम कुछ बातों को देखेंगे जो कि परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातें हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। देखिए परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहता है। जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो आत्मा के अनुसार चलेगा। ठीक है, ध्यान सुनना। एक वचन को हम पढ़ लेंगे, जल्दी से निकाल लीजिए। रोमी पत्री 8 अध्याय उसका पढ़ना है, जल्दी से निकालिए। रोमी पत्री 8 अध्याय तुम देख नहीं 5 पद पढ़ना। हाँ, रोमियो 8 अध्याय का 5 पद से आप पढ़ना है, 5 और 6। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, पर आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा का व्यक्ति है ना, आध्यात्मिक बोला है इसमें, है ना। देखिए जो परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है, जो आत्मिक व्यक्ति होता है परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है ना। दूसरी बात जो बताता है, शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है। आत्मा मन लगाना जीवन और शांति है। दो बातों को हम यहाँ देखेंगे। आत्मिक व्यक्ति, ध्यान सब लोग समझना है। देखिए यहाँ पर दो बातों को बताएंगे। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है ना। तो देखिए एक शारीरिक व्यक्ति होता है, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता है। आप शारीरिक व्यक्ति है ना, आप शरीर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, है ना, तो आप संसार की बातों पर मन लगाएंगे। अर्थात जैसे कि इस संसार में कई कुछ है ना, वातावरण को हम देखेंगे, है ना, संसारिक बातों को देखेंगे, है ना। वो संसार की बातें आपके आत्मिक जीवन पर बड़ा प्रभाव डालेंगी। जो आपका आत्मिक जीवन होगा उसे नष्ट करने के लिए शैतान शरीर की बातों को लेके आता है। आत्मा की बातों को नष्ट करना है तो शैतान कौन सी बातें लेके आता है, शरीर की बातें जो आप पसंद नहीं करते, जिन्हें वो उन बातों को लेके आएगा, है ना। उन बातों को शैतान ऐसी बातों को लेके आएगा जो आप पसंद नहीं करते। ठीक है, तो देखिए जो परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की आत्मा की बातों पर आप मन लगाएंगे तो आप जरूर स्वतंत्र होंगे। आत्मा की बातों पर आप मन लगाएंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, है ना। इसलिए देखिए आत्मा की बातों पर मन लगाना बहुत जरूरी है। आप शरीर की बातों पर मन लगाएंगे तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा आपका। इसलिए शरीर की बातों पर मन ना लगाएं, परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, जो कि आपके जीवन में छुटकारा और आनंद देने वाला परमेश्वर है ना। देखिए और यहाँ लिखा है जो शरीर पर मन लगाता है उसे क्या मिलता है, मृत्यु मिलती है। अगर आज आप शरीर की बातों पर मन लगा रहे हैं तो आपको मृत्यु मिलेगी, है ना। देखो गलाती की पत्री निकालो, गलाती की पत्री 5 अध्याय उसका निकालो, 17 से पढ़ना, 17 पद जल्दी से निकालो। गलाती की पत्री 5 अध्याय का 17 पद से। कोई नहीं, ठीक है, पढ़िए जल्दी जल्दी। आप जल्दी जल्दी पढ़ने वाले बनना है। आप झूठते रहेंगे, है ना। अब फटाफट आपको मिलना चाहिए कहाँ लिखा है बात है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, काम, लुचपन, पूजा, टोना, वेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट,
फिर धर्म। हाँ देखिए, यहाँ बहुत सारी बात बताई गई यहाँ पर ना। देखिए शरीर के काम तो प्रकट है ना, क्रोध है ना, आत्मा के फल जो है नहीं है ये, है ना। ये किसके काम है? शरीर की जो सांसारिक जीवन बिताता है व्यक्ति, उसके काम यहाँ पर प्रकट दिए गए हैं, है ना। सांसारिक रीति जीवन जो चलता है उसके यहाँ काम है। इसलिए देखिए आप लोग समझना इस बात को, आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना है ना। शरीर की बातें नहीं, शरीर की क्रियाएं नहीं। कई बार देखिए, कई बार आप प्रार्थना करना चाहेंगे तो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आराधना करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, शारीरिक बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। आप कहीं जाना चाह रहे हैं, है ना, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, है ना, मगर ऐसी कुछ बातें आपके जीवन में आ जाएंगी कि आप आराधना नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां सांसारिक बातें आपके जीवन में आती हैं। जब सांसारिक बातें आती है ना, तो कभी भी आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आराधना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो है शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब आत्मा में आ गए, परमेश्वर की आत्मा की इच्छा अनुसार चलते हैं, तो आप हर जगह प्रार्थना कर सकते हैं, और आपका मन को परमेश्वर जांचता है। आपके मन में परमेश्वर है, और वो परमेश्वर आपके मन को जांचता और परखता है। आपके मन में क्या चल रहा है वो सारी बातें परमेश्वर जानता है। देखिए आप ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। परमेश्वर को जानकर वो शरीर की बातों पर मन लगा रहा है, तो क्या फायदा, उसको क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगी, है ना। जो शारीरिक बातों पर मन लगाएगा उसको क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगी। जो यीशु मसीह की बातों पर मन लगाएगा वो अनंत जीवन उसको मिलेगा, पक्का। सारी दुनिया की खुशी उसको मिलेगी, परमेश्वर देगा। पर आप जो है संसारिक बातों पर मन लगा रहे हैं, इस संसार की बातों पर, रीति रिवाज है यहाँ पर, है ना, दुनियादारी है यहाँ पर, है ना। अब देखो फिल्मी गाना कई लोग गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और परमेश्वर की आराधना तो आप कर नहीं सकते हैं। शरीर की बातें आप पूरी कर रहे हैं, शरीर की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, है ना। शरीर कह रहा है तुम बेविचार करो तो बेविचार कर रहे, है ना। शरीर कह रहा है क्रूर दृष्टि से देखो, उस आप देख रहे हैं। शरीर कह रहा है उसे गाली दो तो आप गाली दे रहे हैं, है ना। शरीर कह रहा है तू जो है चुगली कर तो चुगली कर रहे हैं। तो आपका शरीर जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं, आप आत्मा के अनुसार नहीं है, आप शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। आप सोच रहे हैं मैं आत्मा में हूं, पर आप गाली बक रहे हैं, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है ना। आपके अंदर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो आप शरीर में हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। आप कहते हैं मैं आत्मा के अनुसार चलते हैं, मैं आत्मा की सुनते हैं, परमेश्वर की सुनता हूं मैं, है ना। परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करता है, कहाँ करता है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की इच्छा के अनुसार चलेगा और हमेशा वो जो है खतरा बना रहेगा एक व्यक्ति को। परमेश्वर के लोगों के लिए वो व्यक्ति खतरा है ना। कौन खतरा है? जो शरीर एक जीवन बिता रहा है, शारीरिक व्यक्ति है जो अपना जीवन संसार में बिता रहा है, वो मसीहत के लिए खतरा है, मसीह के लिए खतरा, क्योंकि वो शरीर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, और अंत में क्या होगा? उसका परिणाम मृत्यु मिलेगी, उसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, उसको मृत्यु मिलेगी, और परमेश्वर उसके साथ में बिल्कुल नहीं देगा, उसके साथ नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके शादी से नहीं चलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाया। परमेश्वर ने बोला तुम प्यार करो, आपस में अच्छे से रहो, पर आप क्या करते हैं? लड़ाई और झगड़े करते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है ना। तो देखिए अब आत्मा की बात देखो, हमने पहले हमने देखा शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, और आप देखेंगे आत्मिक व्यक्ति, है ना, आध्यात्मिक व्यक्ति जो अध्ययन करता है ना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, प्रतिदिन प्रार्थना करता है, आराधना करता है, उपवास करता है, प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर एक गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट क्या है? अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट दिया है, परमेश्वर ने हमें वो गिफ्ट क्या दिया है? अनंत जीवन दिया हुआ है, स्वर्गीय एक जीवन दिया हुआ है। हम मरने के बाद हम परमेश्वर के पास जाएंगे एक दिन। जो शारीरिक व्यक्ति है वो मर जाएगा, वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। और आज आप परमेश्वर की बातों को समझते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, तो आप आत्मिक व्यक्ति हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह में आप मर भी गए तो आप परमेश्वर के पास जाएंगे। हमारी आशा है, मसीह की आशा यही है, मसीह की आशा यही, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, गारंटी दी है परमेश्वर ने, एक गारंटी 100% गारंटी दी है ना। जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा, शरीर की बातों पर कदापि मन नहीं लगाएगा। और आज आप देखो, आप शरीर जीवन बिता रहे हैं, तो आप किस पर मन लगा रहे हैं? मेरे पड़ोसी क्या बोल रहे हैं वो आप उस पर मन लगाएंगे, है ना। मेरे गांव के लोग क्या बोल रहे हैं उस पर आप मन लगाएंगे।
परमेश्वर क्या कह रहा है, उसकी बातों पर मन नहीं लगा रहे। आप किसकी बातों पर मन लगा रहे? अरे ढिकानी ने ये बोला था, उसने ये बोला था मुझे, उसने वो बेला मुझे बोला था, वो तो ही खतरनाक व्यक्ति है, वो मुझे ऐसे बोलता वैसे बोलता। हमेशा आपके मन में उसके प्रति कड़वाहट रहेगी, आपके मन में हमेशा उसके प्रति कड़वाहट रहेगी। इसका मतलब आप आदमी व्यक्ति रही है, शारीरिक व्यक्ति हैं। जांचो अपने आप को, मैं कौन सा व्यक्ति हूँ। आज जांचने का समय है, मेरा जीवन कौन सा जीवन है। आज शरीर का जीवन है कि आत्मा का जीवन है, मेरे जीवन कौन सा जीवन है। जब परमेश्वर की देने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, कंजूसीपन में आ जाते हैं। आप शरीर का जीवन बिता रहे हैं तो कभी भी आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है, शारीरिक व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है, जलन में भरा रहता है। जब तक वो पाप ना करे उसको तसल्ली नहीं मिलेगी, जब तक गलती ना करे उसको तसल्ली नहीं मिलेगी। शारीरिक व्यक्ति का गुण आप समझना, बहुत सारी बात बताई गई है ना। जब तक वो पाप ना करे उसको तसल्ली नहीं मिलेगी, जब तक वो बीड़ी न पी ले उसे तसल्ली नहीं मिलेगी, जब तक दारू न पी ले उसे तसल्ली नहीं मिलेगी। वो शारीरिक व्यक्ति है, परमेश्वर के मार्ग में नहीं है वो, है ना। वो शरीर की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहा है और शरीर उसके जीवन में प्रभुता कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, है ना। परमेश्वर की आत्मा आपके मन में कार्य करेगा और आपको ऊपर परमेश्वर की आत्मा प्रभुता करना चाहिए, शरीर की बातें नहीं। जो आत्मिक व्यक्ति होता है उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा प्रभुता करता है, परमेश्वर की सामर्थ प्रभुता करता है और पवित्र आत्मा जैसे कहता है वैसे ही करता आत्मिक व्यक्ति, और परमेश्वर की मार्ग में हमेशा चलता है। लड़ाई और झगड़ा नहीं करता है, कलेश नहीं करता है, परमेश्वर के मार्ग में सही से चलता है ना। देखिए, और जो शारीरिक व्यक्ति है उसके लिए एक मृत्यु तैयार की गई है, नरक तैयार किया गया है। तो आप अगर आज आप शरीर में जीवन बिता रहे हैं तो आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान दें, है ना। आप लोग परमेश्वर की बातों पर ध्यान दो, है ना। इधर उधर आपका मन नहीं डाइवर्ट होना चाहिए। शैतान जो है हमेशा आपके मन को इधर उधर लेके जाएगा, आपको भटकाएगा ताकि आप परमेश्वर की बातें ना सुने। ठीक है, ध्यान सुनिए। देखिए, अब हम 6 पद पढ़ते हैं, ठीक है। 6 में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है। आप शरीर की बातों पर मन लगाएंगे तो निश्चय आपको मृत्यु मिलेगी, नरक मिलेगा, नरक नरक, है ना। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने और बात बोली है, आत्मा में मन लगाना जीवन में शांति है। क्या क्या है, जीवन और शांति है, जीवन भी और शांति है। तो आप आत्मा की सुनते हो क्या? नहीं सुनते। शरीर की बातें आप सुन रहे हैं, आत्मा में आ जाओगे ना तो कभी भी किसी का विरोध नहीं करेंगे आप। आज आत्मा में है, आप वचन पढ़ रहे होंगे, हो सकता है बाइबल पढ़ रहे, हो सकता है प्रार्थना कर रहे, सब कुछ कर रहे हैं, पर आप आत्मा में नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा, कूड़ा कचरा बन जाएगा। सारा जो आपने मेहनत किया है ना वो सब वेस्ट हो जाएगी। तो आप आत्मा में आना है, आत्मा में होके सारे काम करोगे आप सफल हो जाओगे। परमेश्वर की आत्मा से आप भरोगे, सामर्थ आपके अंदर कार्य करेगा, पवित्र आत्मा को मदद करेगा, क्योंकि आप आत्मा में होकर सारे काम कर रहे हैं, शरीर में होकर नहीं। आप शरीर में तो हैं पर आपकी आत्मा आपके अंदर से कहेगी ये काम करता, वही करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेगा, अंदर से परमेश्वर आपसे बात करेगा। देखिए हो रहा है, देखिए अब देखिए, अब हम इसको और भी हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ लेंगे जरा इसका 12 पद पढ़ो किसी का, रोमियो का 8 अध्याय का उसका 12 पद पढ़िए। हाँ हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, देखिए हम शरीर के कर्जदार नहीं है। और देखिए आप समझना है, शरीर के अनुसार जो दिन काटता है वो कैसा होता है। देखिए आप ध्यान से सुनना है, एक कर्जदार होता है। आप आज कर्ज में हैं, आज आप कर्जमय जीवन बिता रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी ऐसी बिता रहे हैं, तो आज आप कैसे हैं? आप कर्ज में है ना, प्रत्येक व्यक्ति कर्ज में होता है ना। तो कर्ज में है तो वो दिन कैसे काटता है, अरे नहीं आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, है ना। दिन काट रहे हैं ना, वो कब पैसे चुकेंगे इसके, कल ना आ जाए, परसों ना आ जाए, नरसों ना आ जाए, आएगा जरूर, क्योंकि कर्ज देना है ना। तो एक कर्ज वाले व्यक्ति जो है ना हमेशा कुड़कुड़ाता रहेगा, जीवन उसका ऐसे ही, हमेशा आपके मन में कुटना लगी रहेगी, हमेशा आपके मन में ऐसा लगे रहेगा, अब मैंने कर्ज लिया, कब चुकेगा कब चुकेगा। आप दिन काट रहे हैं, एक एक दिन काट रहे, अरे कल ना आ जाए, कल के लिए मैंने बोल रखा है उसको कर्ज में कर्ज दे दूंगा,
पैसे मैं कल दे दूंगा, कल आ गया तो क्या होगा मेरा, है ना। देखिए अब ध्यान से सुनना है ना। एक कर्जमय व्यक्ति जो है हमेशा कुड़कुड़ाता रहता है, इसलिए वचन में क्या लिखा है, शरीर का जो है हम कर्जदार नहीं है। हमने कर्ज नहीं लिया, हमने शरीर से कर्ज नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। शरीर ने पाप का कर्ज ले रखा है, शरीर ने कर्ज ले रखा है। कौन से कर्ज ले रखा पता है, पापमय शैतान से कर्ज ले रखा है। शरीर ने क्या कर्ज ले रखा है, पाप को ले रखा है उधार में। ध्यान से सुनो अंकल जी, हालेलुया, है ना। शरीर ने क्या कर रखा है, कर्ज ले रखा है। किससे ले रखा है, शैतान से कर्ज ले रखा है। क्या ले रखा बताओ, बुराई। आप ध्यान, कर्ज क्या ले रखा है, आप पैसे लेते हैं कर्ज ना, पर शरीर ने क्या ले रखा है, कर्ज, बेविचार, चोरी, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, बेदारे में, है ना, मतवालापन, लीड़ा कीड़ा, दुनिया भर की बातें जो है किसने ले रखी है कर्ज में, शरीर ने ले रखी है। इस शरीर ने ले रखी है, इसलिए यह शरीर के अनुसार दिन काटते हैं। अब इसका दाम तो चुका नहीं सकती, है ना। शरीर ने तो बेविचार ले रखा है ना, गंदे गंदे काम ले रखे ना शरीर ने। अरे उसको त्यागो, कर्ज से मुक्त हो जाओ। उसके काम क्यों लेके घूम रहे हो, बदनामी, कई लोगों की बदनामी होती है क्योंकि ले रखा है ना आपने। उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, उस कर्ज को लेके मत घूम। इसलिए बोल रहे हैं शरीर के अनुसार मत चलो, शरीर के कर्जदार नहीं है हम, है ना। और जो हम दिन काटते हैं, प्रतिदिन क्या करते हैं, दिन काटते हैं। मुझे ये अभिलाषा मिल जाती, मुझे वो अभिलाषा मिल जाती, वो पाप मिल जाता, दिन काटते हैं। आपको मनोरंजन करने के लिए शरीर है, और शरीर ने कर्ज ले रखा है दूसरों से, शैतान से कर्ज ले रखा है। अरे शैतान के काम त्यागो, उसके काम को त्यागो और परमेश्वर के कामों को ले लो। फ्री में जो दे रहा है उनको ले लो, बिना कर्ज का है जो, परमेश्वर के कामों को ले लो और शैतान के कामों को त्याग दो, है ना। आप देखिए आगे लिखा है 13 पद में लिखा है ना। पढ़िए ऊंचे शब्द से, पढ़िए ऊंचे शब्द से पढ़िए। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो शरीर के अनुसार दिन काटेगा तो मरेगा। आज आप सोच रहे हैं मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया, मैं प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, मगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं तो मरोगे पक्का। यीशु मसीह आपको बचा गया नहीं। आप सोच रहे हैं मेरे नहीं प्रभु, मेरा यीशु मसीह मुझे बचा लेगा, मेरी रक्षा कर लेगा। आपकी रक्षा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि आपके शरीर के अनुसार चल रहे हैं, है ना। आप पापमय जीवन बिता रहे हैं, यीशु मसीह आपके साथ नहीं देगा। आज आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं ना, आज आप गलत काम कर रहे हैं ना, बेविचार कर रहे हैं, आप कहीं कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हैं ना, प्रभु यीशु मसीह आपका नहीं है। भला या मसीह हो, यीशु मसीह में चल रहे, यीशु मसीह आपका कदापि नहीं है। यीशु मसीह आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि जो शरीर में जीवन बिता रहा है, पापमय जीवन बिता रहा है, उसके साथ यीशु मसीह नहीं आएगा। आपने एक बार पाप को मान लिया, स्वीकार किया, प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया, दोबारा आपके साथ नहीं देगा। सोच रहे हैं यीशु मसीह मेरा साथ दे देगा, यीशु मसीह मेरे साथ साथ चलेगा, यीशु मसीह आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि आप प्रार्थना आप करेंगे, नहीं सुनेगा वो। क्योंकि क्यों नहीं सुनेगा, आपके अंदर पाप है, आपने शैतान से मोल ले रखा है, पाप को ले रखा है, आपने कर्ज ले रखा है। पहले उस कर्ज को हटा दो, पाप को हटा दो आपके जीवन से, और यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में लागू करो। आप मुक्त हो जाएंगे, आप श्राप के बंधन से आजाद हो जाएंगे। यीशु मसीह प्रेम, धीरज, शांति देने के लिए आया है, और वो लेना नहीं चाहता इंसान। क्या लेना चाहता आज, बुराइयां, है ना, संसार की बुराइयां, संसार की बातें आप अपने जीवन में आराम से लागू कर लेंगे। वो सरल हैं, इजी हैं, और जो परमेश्वर की बातें हैं उनको आप स्वीकार नहीं करेंगे अपने जीवन में। आप अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, देखिए लिखा है तुम शरीर के अनुसार दिन काटो तो मरोगे। अब लिखा है आत्मा के अनुसार चलोगे, देह की क्रिया को मारोगे जरूर, परमेश्वर आपके साथ सामर्थ देगा। आत्मा के अनुसार देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या होगा, आपके जीवन में शांति आएगी। देह तो बोलता है तुम ये काम करो, शरीर तो कह रहा है नहीं तुम चलो उधर चलो। आत्मा कह रहा है मत करो ये काम, शरीर कह रहा है करो। तो देह की क्रियाओं को मानना है तो पवित्र आत्मा का जरूरी है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में जरूरी है।
पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है मदद करने के लिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके अंदर जो पाप है, जो बुराई है, उसको छोड़ दो। देह की क्रियाओं को मानना है तो परमेश्वर के सामर्थ्य को होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन देह की क्रियाओं को मारता है। यीशु मसीह का वचन हर एक क्रियाओं को मारता है ना। आपके अंदर जो है बुराइयां हैं, जब परमेश्वर का वचन आप सुनेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, आपके अंदर देह की क्रियाओं को मारेगा। ये देह जो अंदर देह में जो शैतान बैठ के काम कर रहा है, क्रियाओं के अंदर बैठा हुआ है, प्रक्रिया कर रहा है, वो सारे बंधन खुलेंगे। किससे खुलते हैं? वचन से। परमेश्वर के वचन से हर एक बंधन खुल जाते हैं।